चलो अब आज कॉन्टिन्यूटी की असाइनमेंट 1 की डिस्कशन करते हैं। अब देखो है एक्चुअली सारी बहुत सिंपल असाइनमेंट थी कॉन्टिन्यूटी की असाइनमेंट 1 ऑफ रेगुलर सिलेबस। पर इसमें केवल एक बार गो थ्रू हो लेना, याद रखना हमने सीखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी की मदर कौन है, लिमिट्स। याद रखना लिमिट्स, ये है वो टॉपिक जो कि इग्नोर्ड होता है बच्चों को। जिसको ये नहीं आता वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में अपना टाइम वेस्ट करेगा। अगर हमें ये आता है, अगर हमें लिमिट्स अगर आता है तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये हमें गिफ्ट में मिल जाएंगे। बिल्कुल याद रखना ये हमारे लिए गिफ्ट है। कब? जब हमें ये टॉपिक आता है। लिमिट्स है सबका गुरु। तो पूरी तरह हमें समझ में आएगा कि अगर हमारा इसमें बेस अगर राइट है और अगर इसके क्वेश्चंस अगर हमारे नहीं हुए तो 100% इट्स द मिस्टेक ऑफ एक्चुअली लिमिट्स। कहीं से भी क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी का कोई रोल नहीं। और चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो हमें क्लियरिटी है कि अगर ये फंक्शन हमें कहा गया कि चेक करो कि कॉन्टिन्यूअस है तो हमने क्या चेक करना है, इसकी लिमिट निकालनी है एफ एक्स की व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये गिवन है, तो हमारी कॉपी में ये लिखा होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स साइन 3x बाई एक्स। ये क्या बना, साइन जीरो अपॉन वही वाला जीरो होना चाहिए। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा। अब ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म बना साइन जीरो अपॉन वही वाला जीरो। ये हो गया 1। इसका आंसर कितना आ गया 3। तो इसकी लिमिट कितनी बनी 3। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जीरो कितना गिवन है 1, विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एफ एक्स। लिमिट जो है वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस सिंपल सी बात है। पर चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरिटी थी कि कहानी सेम है। हमने लिमिट निकालनी है एट द पॉइंट जीरो। बिल्कुल घुटा होना चाहिए, हमारा हाथ ऐसे चलना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे क्या चाहिए, यही टर्म का स्क्वायर। तो x बाई 2 का स्क्वायर चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बना, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मुझे नीचे भी वही चाहिए, साइन स्क्वायर जीरो अपॉन उसी वाले जीरो का स्क्वायर। ये बनी मेरी कहानी। ये कितना हो गया 1। 2/4 इज 1/2। पर याद रखना मुझे तो ये पता होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मुझे पता होता है कि 1/2 आने वाला है। तो ये छोटी सी बात है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये हमारे लिए 10 सेकेंड्स का प्रोसेस है। कितनी देर का, 10 सेकेंड्स का। 10 सेकेंड्स भी मैंने ज़्यादा बोला, इनफैक्ट 1-2 सेकेंड्स का। तो इन अ सेकेंड और सो हमें ये पता होता है कि इसका आंसर 1/2 है। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब इसमें लिमिट कितनी बनी 1/2। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट। तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, सेम एग्जैक्टली सेम स्टोरी, बस यहाँ पे लिमिट x नॉट इक्वल टू जीरो है। x नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमने इसकी लिमिट निकालनी थी। लिमिट x अप्रोचिंग जीरो ई की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। तो e की पावर जीरो माइनस 1 अपॉन वही वाला जीरो अगर होता तो ये लिमिट 1 हो जाती। तो मैंने क्या करा, इसको x से डिवाइड करा, x से मल्टीप्लाई करा। अब log 1 प्लस जीरो, देखो ये जीरो बन रहा है। जब x को जीरो डालो तो ये जीरो बन रहा है। ऊपर वही वाला जीरो होना चाहिए, ऊपर वही वाला जीरो नहीं है। यहाँ 2x है, यहाँ x है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। अब नोटिस करना, देखो ये e की पावर जीरो माइनस 1 अपॉन वही वाला जीरो 1 हो गया। ऐसे log वाले को नोटिस करना कि log वाले को मैं कैसे दिखा रहा हूँ। log 1 प्लस जीरो अपॉन वही वाला जीरो, ये भी 1 हो गया। फटाफट काटो, आंसर कितना बना 1/2। तो लिमिट कितनी है 1/2, एफ जीरो कितना है 7। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्यों, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि यहाँ पे आ गया मॉडुलस। जब मॉडुलस आ जाए या जेंट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या स्क्वायर रूट भी हो। स्क्वायर रूट के अंदर भी कई बार वो एक्स स्क्वायर क्रिएट करा देते हैं, चालाकी करते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। याद रखना, इस बात पे भी आईआईटी में उन्होंने क्वेश्चन डाल के बच्चों को वहाँ पे फंसा के बाहर भेजा हुआ है। तो हमने नहीं फंसना। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर एग्जामिनर ना भी बोलें तो भी हमने याद रखना है कि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट की कहानी बनानी पड़ेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट स्टोरी। अब क्या करूँ मैं इस क्वेश्चन में, उन्होंने बोला नहीं। देखो जो क्वेश्चन हमने इससे पहले ही करे उसमें हमने लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करी, इसमें करेंगे। तो अब जब इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो अब मैं इसमें देखो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अब थोड़ा सा इसको इंटेलिजेंटली डील करेंगे।
अच्छा, ये नोटिस करा कि पूरी तरह हमारी डिस्कशन में जो मेन काम है दैट इज एक्चुअली लिमिट। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा। उसका मतलब क्या बनता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 फ्रॉम माइनस साइड मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मुझे ये लिमिट निकालनी है। तो अब जब ये लिमिट निकालनी है तो इसके बाद दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड जिसमें x को सोचो कि x 1 से कम है। एक है h मेथड, उसमें x को 1 माइनस एच यहाँ पे फिल कर दो। तो हमें ये पता है लिमिट्स में कि हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट मेथड से हो जाए। डायरेक्ट मेथड कैसे, बस यहीं से सोच लो कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। इसका बिहेवियर क्या होगा जब x 1 से कम है। बिहेवियर का मतलब मॉडुलस हटाना है, तो केवल ये सोचना है कि ये टर्म नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। अब एक बात सोचो, देखो इसको मतलब जब x 1 से थोड़ा सा कम होगा, जब x 1 से, ये देखो हर बार ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव हो 1 से कम होने पे, इसको सोचना पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बारे में सोचो। एक्स स्क्वायर जब x 1 से थोड़ा सा कम है तो 0 पॉइंट समथिंग है, उसका स्क्वायर कैसा होगा 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1, दैट वुड बी अ नेगेटिव टर्म। तो इसलिए जब मॉडुलस हटाएंगे तो उसके बाहर माइनस साइन लगा देंगे। तो मैंने इसको h मेथड से नहीं करा, इसको मैंने डायरेक्टली करा। ये बनी एक्सप्रेशन लिमिट। अब ये सिंपली फैक्टराइज हो रहा है, x माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, x प्लस 1 बचेगा, उसकी लिमिट निकालो, दैट वुड बी माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस 2। अब जब मैंने राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1, तो मेरी कॉपी में लिखा होना चाहिए था, लिमिट लिखना है वहाँ पे, स्कूल के एग्जाम में तो लिखना है बिल्कुल, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब जब x 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो एक्स स्क्वायर कैसा होगा, 1 से और बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा पॉजिटिव, तो इसका मॉडुलस हटाएंगे और उसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम प्लस साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको फैक्टराइज करके कैंसिल करो, इसकी लिमिट आई 2। इन दिस केस लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम माइनस साइड एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम प्लस साइड एफ एक्स। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसको हमने देखना ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, कहानी खत्म, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल था, हमें दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो 0 के आगे फंक्शन ये है तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे, 0 से पहले फंक्शन ये है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ से निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो ईजिली आ रही है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम माइनस साइड एफ एक्स, वो लिखा। अब इसमें कोई ट्रबल है, x को 0 डालो तो ये क्या बना, साइन पाई बाय 2 विच इज़ 1, तो इसकी लिमिट आ गई a। राइट हैंड लिमिट हमने निकाली, लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम प्लस साइड tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। देखो ये क्वेश्चन किसका है, लिमिट्स का, हमें डाला कहाँ गया, कॉन्टिन्यूटी में। अब देखो जब अगर तो हमने आगे कंपटीशन वाला काम करा है तो tan x और sin x की यहाँ पे सीरीज डाल देनी चाहिए, पर अगर अभी कंपटीशन वाला टास्क अगर हमने नहीं करा तो हम कैसे करते, इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेते, इसको sin x अपॉन cos x लिख लेते। sin x कॉमन आ जाता, एलसीएम लेते हो तो ये 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू एक्स क्यूब बन जाता, उसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये sin x बाय x कितना हो जाता, 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर, हमने पीछे भी देखा ये आ जाता है 1/2, और cos 0 कितना होता है 1, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई 1/2। तो a लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ से a कितना आ गया 1/2, शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम आ रही है a, तो a शुड बी इक्वल टू 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर चलो लिमिट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिस्कशन सारी करेंगे। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। देखो इसमें मॉडुलस को ब्रेक करना हमें सही तरीके से आना चाहिए। जब x लेस देन 4 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन के 4 पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए 4 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि यहाँ से निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जो कि यहाँ से निकालेंगे, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि यहाँ से निकालेंगे, तीनों को सेम होना चाहिए। तो हमने लिखा, हमने अपनी कॉपी में लिखा लिमिट x अप्रोचिंग 4 फ्रॉम माइनस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए फंक्शन लेंगे, दैट वुड बी दिस फंक्शन प्लस a।
अब जब x 4 से कम है, x माइनस 4 कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसका मॉडुलस हटाएंगे और इसके बाहर माइनस साइन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के बाहर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। तो अगर x माइनस 4 अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये बना। तो उसकी लिमिट कितनी आती है, -1 प्लस a। अब हमने निकाली इसकी राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग 4 फ्रॉम प्लस साइड, x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस b। सिंपली ये जब x 4 से बड़ा है तो x माइनस 4 पॉजिटिव होगा, तो ये सिंपली बन जाएगा x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 1, वो आ जाएगी b प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू b प्लस 1, मतलब a माइनस b इज इक्वल टू 2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस शुड बी इक्वल टू a प्लस b, ये बना। तो सिंपली a माइनस b 2 है, a प्लस b 2 है, वहाँ से a और b निकाल लो। b तो 0 ही आ गया, a 2 आ गया, a आ गया 2, b आ गया 0, ये आंसर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जो बच्चे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ ओरिएंटेड है उनको दिखता है कि क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, कितने सिंपल हैं। पर चलो अभी जस्ट मोमेंटम शुरू करा है, इसलिए ऐसे करने आने चाहिए बिल्कुल सही से, बिल्कुल इन द राइट मैनर। वी शुड बी कंफर्टेबल डूइंग ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखते हैं 100%। देखो अब इसका भी जो सेंस था पूरी तरह फॉर्मूला सेम है। हमने अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट को बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 पे k है। हमने लिमिट बनाई, लिमिट x अप्रोचिंग 2, 2 की पावर x प्लस 2 में 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, वो 4 बाहर कॉमन आ गया, 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16, ये बनी एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल सी एक्सप्रेशन है, इसको लिख लो। देखो पूरी तरह मेरा कंफर्ट किस में है, लिमिट्स में। याद रखना मेरा कंफर्ट किस में है, लिमिट्स में। तो जो बच्चे आके पूछते हैं ना कि मेरे से इस टॉपिक में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कॉन्टिन्यूटी में, तो आई एम क्लियर कि उनको लिमिट्स नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, 0/0। मुझे 0/0 को हटाना है, लिमिट्स का 0/0 हटाना है। अब मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, a² माइनस b², तो ये बन जाता है 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x प्लस 4, ये दोनों हो गए कैंसिल। x को डाला 2 यहाँ पे, तो आ गया 2 की पावर 2 4 प्लस 4 8, और ऊपर 4 अपॉन 8 इज 1/2, विच शुड बी इक्वल टू k। लिमिट को बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन की। k कितना आ गया, 2। नेक्स्ट करते हैं। देखना फिर से किस टॉपिक का रूल है, 100% लिमिट्स का। एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वांटिटी। देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ, फंक्शन हमें डिफाइंड है, तो अब अगर मैं इसमें पाई डालता हूँ, तो पाई डालता हूँ तो देखो नीचे 0 बन जाता है। तो ये फंक्शन अभी 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे f ऑफ पाई को, इस बात को समझना, f ऑफ x को डिफाइन कर दो एट x इज इक्वल टू पाई। मतलब इस फंक्शन के पाई पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए पाई वाले पॉइंट पे इसकी लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होने चाहिए, सिंपल सा लॉजिक। तो क्या करें, सबसे पहले इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, चलो पाई के ऊपर। अब देखना इसको नोटिस करना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लिमिट्स में फास्ट हो जाएंगे। देखो जब x को पाई डालो तो यहाँ पे cos के अंदर क्या बन रहा है, 0, नीचे भी 0 है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, 0/0। तो इसको पढ़ता है लिमिट x अप्रोचिंग पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। इसको पढ़ सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़, ये बन गया /2, विच इज़ 7/2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई, ये बन गया एक्सप्रेशन। साइन स्क्वायर ऑफ 7 बाई, ये बन गया साइन स्क्वायर ऑफ 7/x माइनस पाई/2। इसको लिखने का तरीका ये बनता, 7/2 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई। देखो ये थीटा था, तो थीटा/2 कितना बनता है, ये साइन स्क्वायर थीटा/2 होल डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ x माइनस पाई का स्क्वायर। पूरी तरह क्वेश्चन का फोकस क्या है, लिमिट सॉल्व करना, लिमिट सॉल्व करना फोकस है। तो अब ये एक्सप्रेशन बन जाती है लिमिट x अप्रोचिंग पाई। देखो साइन स्क्वायर के अंदर क्या बन रहा है, 0। अगर यही 0 नीचे भी हो जाए तो बात बन जाएगी,
x माइनस पाई तो है, बस यहाँ पे 7/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने इसको पढ़ा 2 साइन स्क्वायर ऑफ 7/2 x माइनस पाई और नीचे 5 को साइड में रखा। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसको 49/4 से डिवाइड और 49/4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये बन गई एक्सप्रेशन। अब इसको नोटिस करो, ये बन गया साइन स्क्वायर 0, नीचे उसी 0 का स्क्वायर, तो दोनों हो गए कैंसिल। 0/0 का फॉर्म हैज़ बीन डन विथ, तो नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। ये 2 कैंसिल, ये 2 आ गया, 5 2 = 10, तो आंसर आ गया 49/10। ये होनी चाहिए थी इसकी लिमिट, ये बनी लिमिट। तो इस फंक्शन के इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए जो f ऑफ पाई है, जो f ऑफ पाई है उसको भी 49/10 होना चाहिए, ताकि कि लिमिट एट द पॉइंट पाई शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट पाई। तो जब हमें ऐसे की लैंग्वेज दी जाए तो हम एक्सटेंड कैसे करते हैं कि फंक्शन हम डिफाइन करेंगे कि दिस इज दिस व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू पाई एंड fx इज इक्वल टू 49/10 व्हेन x इज इक्वल टू पाई। ये हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, ऐसे बोलना है इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला बिल्कुल सिंपल था, पर चलो ये 1 - cos 2x देखते क्लिक करना चाहिए था कि ये 2 साइन स्क्वायर kx है, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, लिमिट x अप्रोचिंग 0। ये बनी एक्सप्रेशन। अब साइन स्क्वायर kx, नीचे वही kx का स्क्वायर होना चाहिए, तो k स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये तो हो गया 1। क्या बना 2k स्क्वायर आई लिमिट, वो हमें गिवन है कि 8 है, तो k स्क्वायर बना 4, वहाँ से k आ गया +-2। कितनी देर का क्वेश्चन था? 2-3 सेकेंड्स का। इतनी तेज़ होने चाहिए, अभी तो शुरू में है, तो इसको फिर भी लिख के दिखाएंगे। स्कूल के एग्जाम्स में तो ये बिल्कुल रॉकेट की स्पीड पे होने चाहिए। इट इज़ सो सिंपल। नेक्स्ट देखो। अब देखो इस केस में हमें फंक्शन डिफाइंड है -1 से कम के लिए, -1 से 1 पे के लिए और 1 से आगे के लिए। तो इस केस में हमारे जंक्शन पॉइंट्स क्या सीखा हुआ हमने कि इस फंक्शन में गड़बड़ कहाँ हो सकती है? जंक्शन पॉइंट्स पे होगी स्कूल के सिलेबस में। कहाँ पे होगी? स्कूल के सिलेबस में जंक्शन पॉइंट्स पे। वो किन पॉइंट्स को हम कहते हैं? जहाँ पे फंक्शन बदलता होता है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में उनके अलावा भी हो सकती है, स्कूल के एग्ज़ाम में भी हो सकती है, पर इन जनरल वो नहीं डालते, पर अगर डाल देंगे तो हम पैनिक नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना -1, -1 से पहले फंक्शन -2 है, -1 के आगे फंक्शन 2x है, तो हमने चेक करना था एट x इक्वल टू -1। -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी बनी? x अप्रोचिंग -1 माइनस फंक्शन क्या लेंगे हम? -2, विच इज़ -2, और -1 पे राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचिंग -1 फ्रॉम प्लस साइड। इन दैट केस फंक्शन वुड बी 2x। इसमें x को -1 डाला तो भी आंसर आया -2। वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ से आनी थी, देखो -1 पे इक्वालिटी साइन यहाँ है, तो विच इज़ ऑल्सो -2। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट -1। हम लिख देंगे कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। ये है कहानी। 1 पे अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कहाँ से बनाएंगे? इससे। देखो x 1 से कम के लिए फंक्शन ये वाला है 2x, तो उसकी लिमिट आई 2। 1 पे हमने निकाली राइट हैंड लिमिट, लिखा x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम प्लस साइड, फंक्शन क्या है 2, विच इज़ अगेन 2। f ऑफ 1 कहाँ से निकालेंगे? देखो ये सब बातें काम की हैं, इक्वालिटी साइन यहाँ पे है इसलिए यहाँ से निकालेंगे, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। देखो उससे पहले -1 से पहले फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस, -1 से 1 के बीच में 2x है, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस, 1 के आगे फंक्शन 2 है, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो हमारा आंसर होगा दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल अब सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी था। हमें गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन दिस इंटरवल। तो अब इसमें कहाँ पे देखो, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, स्कूल के सिलेबस में, बोर्ड्स में हम एज सच इस पे वो हमें नहीं फंसाएंगे। तो जिन बच्चों का टारगेट केवल बोर्ड्स है उनके लिए ये ट्रबल कभी नहीं आएगी कि वो इस इंटरवल, देखो 0 से 2 के बीच में फंक्शन कौन सा फॉलो करना है? ये वाला। तो इस फंक्शन के बीच में भी गड़बड़ हो सकती है, बोर्ड्स में नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है? पॉलिनोमियल, तो ये कॉन्टिन्यूस है 0 से 2 के बीच में। 3x + 2
ये भी कॉन्टिन्यूस है, 2 से 4 के बीच में पॉलिनॉमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो किन किन पॉइंट्स पे इसमें रिस्क है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है? जंक्शन पॉइंट्स पे, 2 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, 2 से पहले ये है, 2 के बाद ये। और कौन सा पॉइंट है? 4 से पहले ये फंक्शन है और 4 के बाद ये फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसको इन दोनों पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हम लिखते एट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाते, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम माइनस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें कुछ नहीं, देखो कोई ट्रबल ही नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल डायरेक्टली डिटर्मिनेट फॉर्म ही था। तो ये क्या बन गया? 4 माइनस 2a प्लस बी, 4 माइनस 2a प्लस बी। ये क्या बनी? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी बनती है? लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम प्लस साइड, हमने वो भी लिखा, वो सिंपली उसके लिए फंक्शन फॉलो करेंगे 3x प्लस 2। इसमें हमने 2 डाला तो ये आ गया 6 प्लस 2 8। तो वहाँ से हमें मिल गया 4 माइनस 2a प्लस b शुड बी इक्वल टू 8, मतलब b माइनस 2a इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही हमने करा है x इज इक्वल टू 4 पे हमने निकाली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे देखो 4 पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बनाओगे तो 4 से जस्ट पहले फंक्शन कौन सा है? ये विच इज 3x प्लस 2। इसमें 4 डाला, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। 4 पे निकाली हमने राइट हैंड लिमिट। देखो मैं इसको बिल्कुल क्लियरली लिख रहा हूँ। अच्छा ये नोटिस करना कि आई एम नॉट यूजिंग एच मेथड एज सच। वो तभी यूज़ करते हैं जब हमें लगे कि डायरेक्ट मेथड से हमारी कन्फ्यूजन बढ़ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। यहाँ नहीं आ रही कोई कन्फ्यूजन तो क्यों लगाएं? ये बन गया 8a प्लस 5b। तो 8a प्लस 5b शुड बी इक्वल टू 14। अब 4b माइनस 2a कितना है? 4। ये इन दोनों को अब सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जो भी a और b का आंसर बना दैट इज द आंसर। पर अदरवाइज जो टास्क था दैट वाज दिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में कल को हम लोग इससे बहुत आगे चले जाएंगे, ये सब तो कुछ भी नहीं है। उसने हम सब यहाँ पे ऑप्शंस थी कि डिसकॉन्टिन्यूस एट 1 पॉइंट है, डिसकॉन्टिन्यूस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, व्हाटएवर। तो इसमें नोटिस करो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे x कॉमन लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, ये है fx। तो हमारा कॉमन माइंड हमें बेसिकली कहता कि इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दो। तो हमें क्लैरिटी है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 2 और -2। इन दोनों पॉइंट्स पे हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल करेंगे? क्योंकि ये 0 ऊपर बनेगा, 0 नीचे बनेगा, और 0 बाई 0 1 नहीं होता। जो बच्चा इसमें गलत करता वो ऑप्शन मार्क करता ए, जो कि गलत थी। जो करेक्ट मार्क करता वो ऑप्शन मार्क करता सी, जो कि सही थी। इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कौन कौन से हुए? एक हुआ x इज इक्वल टू 0, एक हुआ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये ऑप्शन बनता करेक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज द थर्ड ऑप्शन। तो चलो दिस वाज अ वेरी इजी असाइनमेंट। पर्पस क्या था कि एक बार कॉन्टिन्यूटी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर स्कूल सिलेबस, एक बार उसको हम गो थ्रू कर लें। बाकी हमने क्लास में डिस्कशन में एक्चुअली सारा काम करा हुआ है। तो जो बच्चों का फोकस केवल स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उनको बस इतना ही काम करना है, उनका राइट बेस बन गया। जो बच्चों ने अब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब जो काम कर रहे हैं उनकी बस ये अंडरस्टैंडिंग बन गई। इस पर अभी हम बहुत आगे जाने वाले हैं इस टॉपिक में, बिल्कुल ही डिफरेंट लीग में हम लोग चले जाएंगे इन क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जिसमें से हमने थोड़े से देखे भी हैं अभी, पर आगे जो इसमें जो काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग करेंगे दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट फॉर बोर्ड्स वी हैव टू स्टिक आवरसेल्व्स ओनली अप टू दिस लेवल। चलो ऑल द बेस्ट।